तो आई एम हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी टीचर। और आज का वीडियो जो है वो ना तो फिज़िक्स, ना केमिस्ट्री, ना बायोलॉजी से है। तो हम बात करेंगे आज टीचर्स की, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स के हैं। तो इस वीडियो को फ्रेम करते समय मैंने अपने जहन के अंदर दैट इज़ NEP 2020 को रखा। तो मैंने इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि पहले और अब जो हमारी एजुकेशन है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है, क्योंकि पहले जो एजुकेशन थी और NEP 2020 के बाद की जो एजुकेशन है उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर होने जा रहा है। चाहे वो हम बात करें करिकुलम की, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, चाहे हम बात करेंगे पेडागोजी की, हर एक चीज़ में डिफरेंस आने वाला है। इट मीन्स कि जो टीचर्स हैं जो पहले बेंट ऑफ माइंड लेके चलते थे उसको भी चेंज करना पड़ेगा और एक नए मेथडोलॉजी या फिर पेडागोजी के साथ हमें सामने आना पड़ेगा। सो आज का वीडियो रहेगा हमारा दैट इज़ माइंड मैप ऑफ टीचर, कि जब हम कभी भी क्लास के अंदर जाएंगे तो हमारे जहन के अंदर क्या क्या एक मैप होना चाहिए, किस तरह का मैप पहले से फ्रेम्ड होना चाहिए ताकि हम बच्चों के साथ बड़े अच्छी तरह से डील कर सकें। सो इसके लिए मैंने एक छोटा सा एक फ्रेम यहाँ पे बनाया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो साइड पे। तो यहाँ पे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स NEP 2020 के कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डील करते हैं और इन्हीं को डिस्कस करेंगे हम एक एक करके। बने रहें लास्ट तक हमारे वीडियो के साथ। सो सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें दैट इज़ रियलिटी एंड मिथ। सो एज ए टीचर, चाहे हम किसी भी सब्जेक्ट्स के टीचर हों, स्पेशली साइंस टीचर, सो हमारा मेन पर्पज़ ये होता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर बड़े अलग अलग तरह के मिथ्स और रियलिटीज़ हैं। जो रियलिटीज़ हैं वो तो आगे जाना चाहिए क्योंकि उनका साइंटिफिक कोई ना कोई बेस होगा, लेकिन जो बहुत सारे मिथ्स हैं जिनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है लेकिन हमने खुद अलग अलग धर्म के बीच में रहते हुए बनाए हैं, तो अगर हो सके तो हम इनको पीछे छोड़ दें तो हो सकता है हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे हम बात करते हैं कई बार कि कोई हम साइकिल पे जा रहे हैं, स्कूटर पे जा रहे हैं तो बिल्ली रास्ता काट जाती है, तो हम उसी टाइम इतने ज़ोर से ब्रेक लगा देते हैं। हो सकता है कि उसके कारण बहुत सारा नुकसान भी उठाना पड़े, लेकिन हम तब तक आगे नहीं जाएंगे जब तक कोई और आगे नहीं जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक बेस होगा, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आज से सालों पहले इसका कोई मीनिंग होगा, लेकिन अब इस साइंटिफिक अगर हम एरा में देखें तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। तो ऐसे वहम जो हैं हमें बच्चों के या सोसाइटी से किसी न किसी ढंग से निकालने होंगे, लेकिन बहुत सारी रियलिटीज़ हैं जिनको आगे लेके जाना पड़ेगा। जैसे कि हम तुलसी की बात करते हैं, तुलसी का पेड़ इतना अच्छा पेड़ है, मेडिसिनल वैल्यू है, तो उस प्लांट को घर पे लगाना चाहिए, उसकी मेडिसिनल वैल्यू है उनको यूज़ करना चाहिए, जो हमने कोविड के दौरान किया। पीपल का पेड़ है जैसे हम बोलते हैं, उसकी पूजा करते हैं, या फिर उसके जो लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। साइंस तो यही कहती है कि उसके अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, इसलिए हर घर में होना चाहिए। अगर होता तो शायद आज हमें इतने महंगे सिलेंडर नहीं लेने पड़ते। अगर आपके घर में, किसी के भी घर में बेटी जन्म लेती है तो हमने कितने पिछले कई सालों से उस मदर को ही जला दिया जाता है, जहाँ फिर हम देखते हैं कि मदर जो है उसको डाइवोर्स दे दिया जाता है क्योंकि उसने बेटी को जन्म दिया। क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है? नहीं। अगर हम बात करें तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल तो कोई भी नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन अगर फिर भी हम देखें तो X एंड Y क्रोमोसोम जो है स्पर्म के अंदर वो मेल के पास है। सो मेल ही है जो आगे बेटी या बेटे को जन्म देंगे, अदरवाइज़ क्या होगा कि जो Y क्रोमोसोम वो किसी भी दुनिया की फीमेल के पास है ही नहीं। सो ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं जो हम अभी भी कैरी ऑन कर रहे हैं। तो अगर हम एज ए साइंस टीचर या फिर किसी भी तरह का टीचर्स हैं बच्चों को ये स्टार्टिंग से पढ़ाना शुरू कर दें, तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसी फ़िल्टर लगाने से जो हम बता रहे हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन है, वो साइंस के साथ ज़्यादा जुड़ेगी। हमारे जो अच्छे हर एक, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म है, उनके साथ जो साइंटिफिक चीज़ें जुड़ी हुई हैं उन चीज़ों को आगे कैरी ऑन करें। सेकेंड पॉइंट इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। तो अगर हम बात करें बच्चों की, तो आप भी जानते हो कि बच्चे जो हैं वो हमेशा खेलना पसंद करते हैं। आज अगर हम देखें तो हमारे पूरे के जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे इन्वॉल्व हैं वीडियो गेम्स के अंदर। उसके पीछे भी हो सकता है कि हम ही रिस्पॉन्सिबल हों।
क्योंकि हम बच्चों को कोई ऐसा अल्टरनेटिव दे ही नहीं पाते जो उन वीडियो गेम से ज़्यादा अच्छा हो। तो अगर हम ऐसा अल्टरनेटिव बच्चों को दे पाएँ तो हो सकता है बच्चा उन चीज़ों को देखे ही ना। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे क्लास के अंदर बच्चा उसी 4 वॉल्स के अंदर पढ़ रहा है और एक सिंपल लेक्चर मेथड से पढ़ रहा है तो आप खुद समझ सकते हो कि वो बच्चा कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो इट मीन्स कि हमें अपने मेथडोलॉजी या फिर पेडागोजी जो है उन पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बच्चों को जैसा टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंगली पेडागोजी इन्वॉल्व करनी है, बच्चों को अलग अलग तरह की मेथडोलॉजी से पढ़ाना ताकि बच्चा पूरी तरह से इन्वॉल्व, उसको लगे ही ना कि हम पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब बच्चों को आप किसी फील्ड ट्रिप पे लेके जा सकते हो, बाहर लेके जा सकते हो, अंदर ही बैठे बैठे कुछ ऐसे नई नई टेक्नोलॉजी या नई नई टेक्निक्स, नई मेथड्स, प्ले वे मेथड्स, अलग अलग तरह के मेथड अपना के बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हो पढ़ाई के अंदर, और ऐसा ही करना ही पड़ेगा। ये भी हमारा ध्यान रखना चाहिए कि हमें बच्चों को जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको सब्जेक्ट मैटर नहीं, उनको किसी ना किसी अलग फॉर्म में उसको पढ़ाना पड़ेगा ताकि बच्चे के दिमाग में बड़े आराम से जाए, ताकि बच्चा वो स्ट्रेस में ना रहे। क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि 15,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशन में सुसाइड कर रहे हैं हर साल, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के कारण। तो इतना स्ट्रेस बच्चों के दिमाग में है। तो जो भी ये फ्रेम करते हैं NEP 2020, उनके दिमाग में, जहन में ये जरूर रहता है कि बच्चों को किसी भी तरह की स्ट्रेस ना हो। तो अगर हम ये एक्सपेरिमेंटेशन से पढ़ाएंगे तो बच्चा आराम से पढ़ेगा, अलग अलग मेथड से पढ़ेगा, और इससे उनके ब्रेन के अंदर हार्मोन्स अच्छे रिलीज़ होंगे, डोपामाइन रिलीज़ होगा, सेरोटोनिन रिलीज़ होगा, प्लस और उनके दिमाग से स्ट्रेस रिलीज़ होगी। दिस इज़ द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, वैल्यू एडिशन। ये भी ध्यान दिया गया है NEP 2020 के अंदर कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ऐसी पढ़ाई ना दी जाए जिसमें वो क्या हो कि वो सिर्फ किताबी कीड़ा बन के रह जाए। तो हमें बच्चे के अंदर वैल्यू एडिशन करनी है, और बच्चे के अंदर ही नहीं, स्टूडेंट के अंदर ही नहीं, टीचर्स को अपने अंदर भी वैल्यू एडिशन करनी है, यानी कि अपनी वैल्यू बढ़ानी है। वो कैसे बढ़ा सकते हैं? वो सिर्फ मेथड उसका ये है कि अगर हम एक अच्छे मेथडोलॉजी के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर एक टीचर खुद सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स लेके अच्छे रिफाइन हो रहा है, अपनी जो मेथडोलॉजी उसको नए नए पंख लगा रहा है या फिर नए नए उसके अंदर टेक्निक्स को ला रहा है, तो इट मीन्स कि वो अपनी वैल्यू को ऐड ऑन कर रहा है। और इसी तरह से ऐसे टीचर्स जिनका ओरा ज़्यादा अच्छा होगा, जिनको मेथडोलॉजी ज़्यादा अच्छी तरह से आती होंगी, तो वो जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों की भी वैल्यू ऐड ऑन होगी। तो ये इसी के लिए अब NEP 2020 के अंदर एक और चीज़ रखी गई है कि टीचर्स जो हैं या फिर HM है, कोई भी जो एजुकेशन से डील करता है, उनकी 50 और की हर साल ट्रेनिंग्स होंगी, सेमिनार्स होंगे, जिससे वो अपने हथियार और ज़्यादा तेज कर सकें, यानी कि अपनी नॉलेज, अपनी मेथडोलॉजी, अपनी पेडागोजी, सब कुछ और ज़्यादा अच्छा रिफाइन कर सकें। दिस इज़ द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज़ द इम्प्रूवमेंट साइकिल। तो जब हम ये सब काम कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि जैसे जैसे हम ये सब काम करेंगे, और ये 3 हमने कर चुके हैं, तो नेचुरल सी बात है इससे हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट जो साइकिल है वो भी तेज होगा, यानी कि उनके अंदर इम्प्रूवमेंट्स भी आएंगी। तो उस इम्प्रूवमेंट को हमें टाइम टू टाइम चेक करना है कि एक स्टूडेंट जो था, अगर वो 1 साल पहले ऐसा था तो वो अब कितना वो इम्प्रूव कर चुका है। ये इम्प्रूवमेंट साइकिल के अंदर आएगा, और टीचर्स को टाइम टू टाइम बच्चों का इम्प्रूवमेंट साइकिल भी देखना होगा, तो इस पे भी ध्यान दिया जाएगा। और फिफ्थ पॉइंट तो हमने इतना बात कर लिया, दैट इज़ मेथडोलॉजी। तो हमें एज ए साइंस टीचर, एज ए अदर टीचर, हमें इस चीज़ पे भी ध्यान देना होगा कि हमारी मेथडोलॉजी है वो पुरानी टाइप की नहीं होनी चाहिए, जिसमें हम स्टेज पे खड़े होकर बोलते थे और बच्चे उनको सुनते थे। अब हमें क्या करना है, बच्चों को स्टेज पे लाना, खुद साइड पे हो जाना है, ताकि जो बच्चे हैं वो और खुद डेमोन्स्ट्रेशन दें, खुद बच्चे चीज़ों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, खुद एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हों, और टीचर क्या करेगा, उनको फैसिलिटेट करेगा, टीचर उनको मोटिवेट करेगा। तो इससे क्या होगा कि एक तो हमारा जो इंटरेक्शन है वो बढ़ेगा, दूसरा साथ ही साथ ये होगा कि हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ आएंगी। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अगर हम अपनी मैथडोलॉजी को चेंज करें। तो इसके लिए भी पूरा ध्यान दिया गया है, और हर एक टीचर्स को, चाहे वो प्राइमरी लेवल के हैं, मिडिल के हैं, हायर सेकेंडरीज के हैं, हर एक टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा इन सभी मैथडोलॉजीज़ के लिए। तो ये हमारा 5th पॉइंट रहेगा।
एंड लास्ट वो तो सबको पता ही है NEP 2020, यानी कि ये जो क्लास के अंदर अगर हम हैं 5 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, इसके अलावा NEP 2020 में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी कि एज ए टीचर हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो यानी कि NEP 2020 अगर हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो आप खुद समझ सकते हो कि एजुकेशन के अंदर बहुत ही बड़ी आप बोलते रेवोल्यूशन आने वाला है। सो हम होप करेंगे कि जितने भी टीचर्स हैं वो इसी को समझेंगे कि एक हमारा माइंड मैप सेट होना चाहिए क्लास के अंदर जाने से पहले, ताकि हम बच्चों के साथ बड़े आराम से एक अच्छे तरीके से अच्छे मैनर के साथ बच्चों से डील कर सकें और बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो उनकी इनोवेशन है वो हम निकाल सकें। सो मुझे लगता है कि आज का जो वीडियो था मैंने सिर्फ इसीलिए बनाया था कि ये ऐसे कुछ सेमिनार्स मैंने दिए थे, वहाँ पे टीचर्स ने हमें बोला था कि सर इसको आप ज़रूर वीडियोस को आप यूट्यूब के अंदर डालें ताकि हम भी इनको अच्छी तरह से समझ सकें। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले टाइम में हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और आपको बोल दूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा जो फैमिली है उसमें एंटर करें, उसमें आएँ और बहुत सारी वीडियोज़ हैं बच्चों के लिए, हर क्लास के लिए, उनको आप इंजॉय करें। बी मेंबर ऑफ माय फैमिली और फन एडू का एक मेंबर बने ताकि हम मिलके मोटिवेट करते रहें मुझे, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।